आज महिलाओं के बारे में बोला जाता है। पहले हम लोग कहते थे कि महिलाओं घर से बाहर नहीं जाती थी, लेकिन ये हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है। हर महिला, चाहे किसी भी जाति या किसी भी धर्म हो, किसी भी बिरादरी के लोग हो, हर महिलाओं को हमारे महानायक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को एक तस्वीर अपने घर में रखनी चाहिए और सवेरे घर से निकलते समय उनके चरणों में नतमस्तक होते हुए और घर से निकलना चाहिए। कि आज ऐसे महानायक के बदौलत हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां, हमारी बहनें आज घर से बाहर निकलकर और मर्दों के साथ महिला जो है कदम में कदम मिलाकर चलते हैं और बात जो है लगाते हैं कि भाई हम भी ताकतवर है या तुमसे कम नहीं है। ये महानायक के बदौलत, ये पुरुषों के बदौलत जिन्होंने हमको हर बिरादरी को, महिलाओं को आगे चलने का बल दिया। नहीं तो मैंने जैसा हम लोग सुने हैं कि किसी बिरादरी, किसी भी जाति धर्म के लोग महिलाओं को घर में रखा करते थे, घूंघट में रखते थे, चौखट से बाहर नहीं आने देते थे। लेकिन इन महापुरुषों ने अपने पूरा जीवन लड़ाई लड़के कहा कि नहीं, महिलाओं को भी बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए और महिलाओं पुरुषों के साथ कदम में कदम मिलाकर चले और महिलाओं भी शिक्षित हो, आगे बढ़े, वो भी जज, कलेक्टर, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बने, मुखिया बने। आज इन महापुरुषों का देन है कि महिलाएं जो है सो मुख्यमंत्री बन रही है, प्रधानमंत्री बन रही है, राष्ट्रपति बन रही है, शिक्षक बन रही है, कलेक्टर बन रही है, टीचर बन रही है, बहुत सारे जो भी है वो महापुरुष के बदौलत ही बन रही है। आज मैं सभी महिलाओं से आग्रह करता हूँ कि ये महापुरुष की तस्वीर, रविदास जी की तस्वीर, कबीर साहब की तस्वीर, गौतम बुद्ध की तस्वीर अपने घर में रखा कीजिए और जब घर से निकलिए तो उनको नमन करते हुए और घर से निकलिए। हमेशा आपको अच्छा करने की प्रेरणा मिलेगी और अच्छा ही करते रहिएगा। तो रविदास जी का एक कविता है, मैंने दुआ है, तो कहे थे कि चाम के हाथी, चाम के राजा, चाम के ऊंट पर चाम ही के बाजा, और चाम से मुख से निकले ही रामा। उन्होंने कहे थे कि चाम का हाथी है और चाम का ही राजा है और चाम का ही ऊंट पर, और चाम के ऊपर जो बाजा रखा हुआ वो भी चाम का ही है, और जिस मुंह से राम निकलता है वो भी चाम के मुंह से ही राम निकलता है। तो ये संसार पूरा चाममय है। इनका कहना है कि यह संसार पूरा चाममय है और चाम से ही, चाम के मुख से ही अच्छी बात और चाम के शरीर से, चाम के यहाँ से अच्छा काम और अच्छा काम लोग करता है और अपने देश को, अपने संसार को, अपने गांव को आगे बढ़ाने का काम करता है। तो ऐसे महापुरुषों को, जीवनी को, विचारों को हम लोगों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और इसको विचार को फैलाना चाहिए। इनका जो विचार है इतना उत्तम विचार है कि इसीलिए इनको संतों का संत कहा गया है। आज तक किसी संत को संतों का संत नहीं कहा गया, संतों का सिरमौर कहा गया है। इससे बड़ा कोई संत धरती पर पैदा ही नहीं हुआ आज तक। तो इसलिए हमारे महापुरुषों को, जीवनी को पढ़ना चाहिए। बहुत सारे बुक स्टॉल पर किताब मिलता है, बाबा साहब ने रविदास जी पर लिखे हैं, रविदास जी पर बहुत सारे किताब लिखे, उनको लेकर पढ़ना चाहिए। हमारे भाइयों को, हमारे नौजवान साथियों को, हमारी बहनों को पढ़ना चाहिए। उनके बारे में पढ़िएगा तो आनंदित हो जाइएगा, कलेजा गर्व से चौड़ा हो जाएगा सीना। मैं कैसे महापुरुष को पढ़ रहा हूँ कि हमारे बारे में क्या क्या बोल गए, क्या क्या लिख गए, हमको ताकत देने के लिए लिख गए। ऐसे महापुरुष को पढ़ना चाहिए, उनके विचार को फैलाना चाहिए। हमारे वीर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों को हर नागरिक को पढ़ना चाहिए, हर महिलाओं को पढ़ना चाहिए, हर जाति बिरादरी, हर जाति धर्म के महिलाओं को, बच्चे को, नौजवान साथियों को पढ़ना चाहिए। बहुत सारे किताब मिलते हैं, उनको लेकर पढ़े और तब जाके आपका आत्मबल कभी कमजोर नहीं होगा। हम किसी काम को करेंगे तो बहुत मजबूती से करेंगे, क्योंकि जब हमारे पास ज्ञान होगा तो हमको डर नहीं होगा। डरता वही है जिसके पास ज्ञान नहीं होता है। जब हमारे अंदर ज्ञान आ जाएगा तो हम डरेंगे नहीं किसी से, क्योंकि उससे जुबान से जुबान लड़ाने की हमारे पास ताकत है। हम साक्षात कर सकते हैं, उनके बात से बात कर सकते हैं, एक एक बात का जवाब हर बात से उनको दे सकते हैं। तो पढ़ेंगे तब ना जवाब देंगे। इसलिए हम अपने महापुरुषों को, कबीर को कहिए, कबीर ने क्या क्या बात लिख दिया है, पूरी दुनिया इसकी बातों को खंडन करता है। विदेश में इस पर रिसर्च चल रहा है कबीर के बारे में कि क्या लिख दिया भाई इसने। फ्रांस के लोग, इंग्लैंड के लोग, जर्मनी के लोग, जापान के लोग, सब लोग इनके विचारों को खंडन करते हैं, इनके बातों को आज रिसर्च कर रहे हैं
इतना बड़ा बड़ा बात जो है जो आज 700-800 पहले लोग लिख गए और इनकी बातों को विचार करते हैं कि वैज्ञानिक तत्व इनकी बातों में छिपा हुआ है, रविदास की बातों में वैज्ञानिक तत्व छिपा हुआ है, साइंस की बातें छिपा हुआ है, अम्बेडकर की बातों में साइंस की बातें छिपा हुआ है। ये लोग पढ़ने की चीज है, तब हम जानेंगे कि साइंस क्या होता है। ये सब जानकारी हासिल करने पढ़ेंगे तब ना। इसलिए हम सभी महिलाओं को, बहनों को, नौजवान साथियों को यही गुजारिश करेंगे कि अपने महापुरुषों के बारे में पढ़े और जाने। हमारे महापुरुष तो ऐसे ऐसे हुए हैं कि जिस महापुरुष के हम लोग रोज नाम लेते हैं उनके बारे में पढ़ेगा तो घिन आ जाएगा, ऐसे महापुरुष के बारे में पढ़ेगा तो सीना चौड़ा हो जाएगा। जो ऐसे ऐसे महापुरुषों को बड़ा चढ़ा कर लिखा गया, हमारे महापुरुषों को दबा के चर्चा किया जाता है, लेकिन हम लोग जब पढ़ेंगे तब हम जानेंगे कि हमारे ही महापुरुष सबसे बड़े थे और उनके पास अखंड ज्ञान था, अखंड जानकारियां थी। 100 साल, हजारों साल बाद की बातें उन्होंने लिख दिया। जो 1000 साल बाद जो आज बात हो रहा है वो बात उन्होंने 1000 साल पहले लिख दिए, पीछे लिख दिए कि 1000 साल बाद ऐसे होने वाला है। तो पढ़ना पड़ेगा, इन महापुरुषों को जिंदगी को पढ़े और समझे और आगे बढ़े। और मैं यही नौजवान साथियों, महिलाओं, बहनों से गुजारिश करूंगा कि अपने महापुरुष की तस्वीर अपने घर में लगाओ और जब घर से निकलो तो नमन करते हुए निकलो, तुम्हारा हिम्मत कभी कम नहीं होगा। इस बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।